क्लास 12 मैथ्स के पेपर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप देखने वाले देख सकते हो। अवकलन के आपके जितने इंपॉर्टेंट सवाल पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं ना भाई जो कि पेपर में बार बार आते हैं। मतलब चाहे जिस सन को देख लो, 2018, 19, 20, 23, 24, 25 सारे, मतलब हर बोर्ड एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं अवकलन के, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं पेपर में आते हैं हर साल, तो अच्छे से इनको सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना, जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 और 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, अच्छे से समझते रहना और इन क्वेश्चन को हल्के में न लेना, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी सब्जेक्ट की मस्त तरीके से आई चल रही है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनको बता दो भैया ये वाले सवाल प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं मस्त तरीके से। पहला क्वेश्चन हमारे पास, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो चलो इसे भैया सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया क्या गया है, हमें पता है y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। y बराबर क्या दिया गया है, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ से dy बाई dx भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिद्ध करके यही लाना है। तो dy बाई dx भी निकालना पड़ेगा और डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं dy बाई dx, ठीक है, ये वाला। पहले ये निकालते बाद में निकालते हैं, तभी तो सिद्ध कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पे, ठीक है। क्या लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। या आप इंग्लिश में लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस टाइप से DWR2x, ठीक है, इसे लिख दो, चाहे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। अब आपको यहाँ से साइन इनवर्स x का अवकलन पता होना चाहिए। साइन इनवर्स x का कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह ये रख देंगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अभी हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकली है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कोष्टक में dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको पता है अंडर रूट की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी पावर में 1/2, है ना। जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट लगा था, इसकी पावर 1/2 आप लिख सकते हो। अंडर रूट हटा के तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसे हल करो, यहाँ से कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स। आप यहाँ पे क्या करो, इसको ऊपर भेज दो, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और पावर में कितना आ जाएगा, -1/2, क्योंकि नीचे प्लस का 1/2 थी पावर, ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी, है ना। अब इसे आगे हल करते हैं। तो अब आपको इतना पता है कि यहाँ पे देखो, हमें अवकलन करना किसका है, हमें अवकलन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 का, है ना। इसी का तो अवकलन करना है। हमें सूत्र पता है किसका, हमें यहाँ से सूत्र पता है d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का होता है n x की पावर n-1, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ से हम इसे x मान लेंगे और इसको पावर n मान लेंगे, ठीक है। इसे x मान रहे हैं अभी कुछ देर के लिए, तो इसे हल करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसे x माना तो x की पावर n का कितना होता है, nx की पावर n-1, पावर n में कितना है, -1/2। तो यहाँ पे जो n आता है, n की जगह कितना हो जाएगा, -1/2, और यहाँ पे x की जगह हमारे पास कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे कितना n-1, n की जगह -1/2 और आगे -1, ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसे x माना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x माना था, ये x था नहीं है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे माना था, तो इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना सबको समझ में आया होगा। आगे देखो हल करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से -1/2। अब इसको हल करोगे तो पावर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1/2 और -1 मिला के माइनस का 3/2, ठीक है, इतना आ गया। अब इसे आगे हल करो, देखो d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों में अवकलन अलग अलग हो जाएगा, d बाई डी एक्स 1 माइनस d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/2, यहाँ से कितना है, 1 माइनस एक्स की
एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है, तो आप इसे एक काम करो, देखो इसे इस टाइप से लिख लो, जानते हो इस टाइप से, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 है ना, तो इसे इतना ही रहने देते हैं। क्या करते हैं, इतना ही रहने दो। क्यों, देखो चलो पहले इसको नीचे ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस का 3/2। देखो ये -3/2 था, पावर में नीचे ले लिया तो प्लस की हो गई। अब आगे हल करो, डी बाई डी एक्स 1 का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हल करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कितना आया था -1/2 और ये गुणा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और आगे -2x। अब इसे आगे हल करते देखो, यहाँ से -1/2, आप देखो ये जो बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसे आप इस टाइप से बना लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये समझ में आया होगा हमने कैसे कर लिया। देखो आपके पास क्या चीज है, आपके पास क्या चीज है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो आप इसे लिख क्या सकते हो 1 + 1/2 है ना, 1 + 1/2 का मतलब 3/2। तो हमने इन दोनों पावर को अलग अलग कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब आगे क्या है -2x, तो -2x ये लिख दिया। अब 2 नीचे भी 2 ऊपर भी कैंसिल हो जाएगा, आगे कितना बच जाएगा, यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और यहाँ से कितना आया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1/2 का क्या मतलब √। ठीक है, अब इससे मिलेगा क्या हमें, हमें देखो यहाँ से वैल्यू मिली है dy बाई डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह हम कितना कर देंगे, इसकी जगह हम कर देंगे कितना, हम इसकी जगह आपका, इसकी जगह हम कितना लिख देंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू की जगह हम कितना लिख देंगे, इस वाली वैल्यू की जगह हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स, और बचेगा हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये वाली dy बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगी। तो देखो आगे करते हैं इसे। ठीक है, तो देखो हमने वही कर दिया, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था उसकी जगह dy बाई डी एक्स मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये इधर भाग पे उधर चला जाएगा गुणे में, तो ये उधर गुणे में जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुणे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या बच गया, बराबर में बच गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, तो सिंपल इसे प्रूव्ड लिख देते हैं, हमने इसे सिद्ध कर लिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत था, 2 या 3 बार पेपर में पिछले वर्ष पे पूछा गया। ठीक है, तो एक बार फिर से इसे देख लो कैसा हमने हल किया, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर पे आता है। ठीक है, देख लो, सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू थी, हमें ये सिद्ध करके दिखाना था, y बराबर साइन इनवर्स x लिखा, पहले हमने dy बाई डी एक्स निकाला, फिर हमने क्या किया, पुनः अवकलन कर दिया, जिससे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हल करते गए। यहाँ से पहले इतना आया था, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या मान लिया हमने, हमने इसकी जगह dy बाई डी एक्स माना नहीं, ये समीकरण एक ही था ये। ठीक है, तो इसकी जगह इतना हो गया, और आगे हमने सिद्ध किया, प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, देख सकते हो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो चुका, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि y बराबर x माइनस 1 कोष्टक में log x माइनस 1 और माइनस x प्लस 1 log x प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर log कोष्टक में x माइनस 1 बटा x प्लस 1। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो चलो इसे भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y बराबर x माइनस 1 log x माइनस 1 और माइनस x प्लस 1 log x प्लस 1। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें आपको पता है u v फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे u और ये v मान लेंगे, इसे भी u और इसे भी v मान लेंगे, तो आसानी से हल हो जाएगा। तो चलो करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं भैया, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे u v फॉर्मूला लगेगा 1/u इंटू वी का अवकलन प्लस v इंटू यू का अवकलन, है ना। तो x माइनस 1 डी बाई डी एक्स लॉग x माइनस 1 मतलब u इंटू वी का अवकलन, और प्लस एक बार log x माइनस 1 और अवकलन किसका, डी बाई डी एक्स x माइनस 1 का। ठीक है, माइनस के बीच में माइनस लगा लो। अब इधर साइड भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब x प्लस 1 एक बार। ठीक है, इसे कोष्टक में लिख लो क्योंकि बाहर माइनस लगा है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। x प्लस 1 एक बार, और आगे डी बाई डी एक्स
log x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया u इंटू वी और प्लस का v इंटू यू, तो log x प्लस 1 और d बाई डी एक्स प्लस 1, ठीक है। इस टाइप से ये वाला हो गया, बाहर माइनस लगा था इसलिए कोष्टक के अंदर बंद कर लिया क्योंकि ये वाला चिन्ह बाद में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हल करो इसे x माइनस 1, अब इसको हल करना log x माइनस 1 को, तो log x माइनस 1 इसे मान लो x, तो log x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की जगह है x माइनस 1, ठीक है। अब आगे आप फिर से क्या करोगे, x माइनस 1 का अवकलन, तो d बाई डी एक्स x माइनस 1, क्योंकि आपने इसे x माना था, ये x है नहीं, ये है x माइनस 1, ठीक है। तो फिर से इसका अवकलन कर देंगे, तो आगे log x माइनस 1 और यहाँ पे d बाई डी एक्स x माइनस 1 का करोगे तो d बाई डी एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, ठीक है। आगे माइनस, अब कोष्टक के अंदर वाला हल करो, x प्लस 1 ये आया, ठीक है। आगे यहाँ पे देखोगे d बाई डी एक्स लॉग x प्लस 1, ठीक है। कितना है log x प्लस 1, तो log x प्लस 1 इसे x मानोगे तो log x का 1 अपॉन x, तो x प्लस 1 आ गया और आगे इसका फिर से करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स x प्लस 1 इतना आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो प्लस है, अब यहाँ से log x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 1 का करोगे तो x का 1 और 1 का 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 0, ठीक है। इतना समझ में आया ना, 1 प्लस 0 कैसे हुआ, x का 1 आ गया और 1 का 0। अब आगे हल कर लो, थोड़ा बचा बस, इसको इससे काट दो और कुछ कट पिट रहा है, ये वाला इससे कट गया, ठीक है। बचा क्या है यहाँ से d बाई डी एक्स माइनस 1, x का करोगे 1 और 1 का करोगे 0, तो 1 माइनस 0 प्लस यहाँ से कितना आया log x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस 0 तो 1 ही हो गया है ना, माइनस कोष्टक में कितना बचा 1 ये रहा और d बाई डी एक्स प्लस 1 का करोगे x का 1 और 1 का 0, तो 1 प्लस 0 प्लस log x प्लस 1 और यहाँ पे कितना था 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा सीधा सीधा 1। आप हल कर लो, बस कुछ नहीं बचा, आसानी से आपका आंसर आने वाला है। 1 ये आया प्लस log x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस है तो 1 और ये 1 का गुणा 1 हो जाएगा, ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा log x प्लस 1, इतना आ गया हमारे पास। इधर क्या है dy बाई डी एक्स, ठीक है। प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें वैल्यू कितनी लानी, dy बाई डी एक्स बराबर log x माइनस 1 बटा x प्लस 1। हमारे पास आया कितना log x माइनस 1, देखो यहाँ से आया dy बाई डी एक्स बराबर log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया log में, log m माइनस n का, चूंकि log m माइनस log n बराबर कितना होता है log m बटा n, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर log x माइनस 1 और बटे x प्लस 1, ठीक है, m बटा n। तो यही हमें सिद्ध करना था, आसानी से सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, आसानी से आप हल कर सकते हो। यूवी फॉर्मूला लगाना था, पहले u इंटू वी का अवकलन फिर v इंटू यू का अवकलन उस वाला, ठीक है। आसानी से पहले इन दोनों में लगाया फिर इन दोनों में लगाया, आसानी से देख सकते हो हल कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो देख सकते हो आसानी से आपने हल कर लिया, ठीक है। इसी टाइप के जितने क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है और पिछले वर्षों पे पूछे गए। आप चलते देखो अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप लोग भी सॉल्व करते रहो यहाँ पे, ठीक है। जिसको जो अगर आ रहे हो क्वेश्चन तो अपने तरफ से भी सॉल्व करो, जिससे आप भी आसानी से कर पाओ, ठीक है, क्योंकि ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन पक्का इनसे फंसेंगे जरूर, ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन, आप देखो अगला क्वेश्चन है e की पावर y 1 प्लस एक्स बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, e की पावर y 1 प्लस एक्स बराबर 1, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन कर देते, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या कर देते भैया, इसका x के सापेक्ष हम लोग कर देते अवकलन। तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स ई की पावर y और यहाँ पे कोष्टक में 1 प्लस एक्स बराबर d बाई डी एक्स 1, है ना। दोनों तरफ अवकलन करना पड़ेगा। तो आप देखो इसमें फिर से u v फॉर्मूला, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, तो u इंटू वी का अवकलन प्लस v इंटू यू का अवकलन, तो लगा दो u इंटू वी क्या है 1 प्लस एक्स प्लस v की जगह क्या है 1 प्लस एक्स इंटू यू का अवकलन d बाई डी एक्स ई की पावर y और 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब आगे हल करें, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा e की पावर y और d बाई डी एक्स 1 का करोगे 0 प्लस x का करोगे 1 प्लस यहाँ पे कितना है 1 प्लस एक्स।
आप देखो है e की पावर y, यहाँ पावर में y है लेकिन हम x के सापेक्ष करना है, हमें अवकलन पता है d बाई डी एक्स, ई की पावर x का e की पावर x होता है, ये वाला फॉर्मूला सबको याद होगा। लेकिन यहाँ पे e की पावर y है ना कि e की पावर x, तो हम इस y को x मान के चलेंगे। तो अगर e की पावर x होता तो अवकलन कितना था e की पावर x, लेकिन है पावर में कितना y, तो e की पावर y। अब यहाँ पे y है, हमने x मान के चले थे तो y का फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स y बराबर 0। ठीक है, समझ में आया। अब आगे हल करो तो e की पावर y का 1 से गुणा e की पावर y प्लस यहाँ से कितना है e की पावर y कोष्टक में 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आगे हल करते हैं 0, है ना। अब क्या करें यहाँ से, अब यहाँ से क्या करें, हमें लाना कितना डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स की पावर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो इसे हल करते हैं, ये e की पावर y उधर भेज दो, तो e की पावर y 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस e की पावर y। आप देखो यहाँ से वाली वैल्यू उधर भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस e की पावर y बटा e की पावर y कोष्टक में 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस e की पावर y ये था और ये वाली वैल्यू भाग में आ गई, e की पावर y से e की पावर y कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, या आप इसे क्या कर सकते हो, या आप इसे कर सकते हो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, क्या कर सकते हो, इसे ऊपर अगर ले जाओ तो -1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, -1, है ना। इसको अगर इसकी पावर +1 मानो, ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा। अब इसका अवकलन करके दिखाना है हमें। ठीक है, इसे मानो समीकरण 1, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकला भी। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर दिखाना है, किसके इक्वल, इसके इक्वल, तो एक बार फिर से अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, पुनः एक्स के सापेक्ष क्या कर देते हैं अवकलन, तो यहाँ पर से डी बाई डी एक्स और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ये आया डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो फिर से फॉर्मूला किसका लगेगा, एन एक्स की पावर n-1 का। यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ये आया। ठीक है, माइनस ये आ गया। अब यहाँ से कितना लिख दोगे, 1 प्लस एक्स की पावर -1 का करना है, तो अवकलन कितना आ जाएगा, एन एक्स की पावर n-1। तो n की जगह -1 और x की जगह 1 प्लस एक्स और एन एक्स की पावर n-1, n-1 का मतलब -1। ठीक है, तो इसे आपने x माना था, x मान के किया, तो अब इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 प्लस एक्स है, तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स का फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे हल करो तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस मिलके प्लस हो गया और आया 1 प्लस एक्स की पावर -1 मिला के -2। और यहाँ से हल करोगे तो डी बाई डी एक्स 1 का 0 आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, तो मतलब वैल्यू 1। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, देखो यहाँ से देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास वैल्यू आई है 1 प्लस एक्स की पावर -2। अगर ये पावर ऊपर -2 नीचे आएगी प्लस का 2 हो जाएगी, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर प्लस का 2, है ना। आप देखो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था, ये रहा माइनस कितना 1/1 प्लस एक्स की पावर 1। ऊपर अगर इसे समीकरण 1 मानो तो देखो कितना -1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर 1, है ना। यहाँ पे कितना है प्लस का 2 और यहाँ माइनस है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर -1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ लिख सकते हो कि नहीं, क्यों लिख सकते हो, देखो माइनस के स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा। हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये दिखाना है डी वाई बाई डी एक्स को इसके इक्वल। तो अब हम इसकी जगह क्या रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर इसकी जगह क्या रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स और पावर में स्क्वायर। यही हमें प्रूव्ड करना था, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। ठीक है, देख सकते हो अच्छा क्वेश्चन था, यही सिद्ध करके दिखाना था, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है, देख सकते हो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मस्त क्वेश्चन इसी टाइप से आपको डेली वीडियो मिलेंगे। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में सभी की मस्त तरीके से आई चले। एक बार चैनल पे जाके आप वीडियो देखो, आप देखो किस तरह से मस्त तरीके से आई चल रही। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आप देखो अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि y बराबर x की पावर x cos x तो dy by dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले कि जैसे y बराबर x की पावर x cos x, इसकी पावर भी एक पूरी वैल्यू दी x cos x, तो इसको कैसे हल करेंगे? इस तरह की जब हो तो आपको दोनों पक्षों में log ले लेना है। ठीक है, तो लेते हैं, लिखते हैं दोनों पक्षों में log लेने पे। ठीक है, तभी ये वाला सवाल हल होगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, क्या करते हैं? दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। जब आप दोनों पक्षों में लॉग ले लोगे तो इधर से आ जाएगा लॉग y बराबर लॉग x की पावर x cos x। ठीक है, कितना आ जाएगा? x की पावर x cos x। अब यहाँ से दोनों पक्षों में क्या कर दो? अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या हिंदी पे लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पे। ठीक है, तो d बाई डी एक्स लॉग y। ठीक है, अभी एक काम और कर लो, भी अवकलन न करो, देखो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। लॉग लगाए तो लॉग का काम तो कर लो। लॉग m की पावर n बराबर सूत्र क्या होता है? n log m। क्या होता है? n log m। तो यहाँ पे क्या बना? m की पावर n। ठीक है, तो इसे हल करो। log y बराबर m की पावर n, मतलब ये क्या है? n है, ये है m, तो n log m। तो x cos x log x, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसे हल करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देख लो x cos x log x। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमें इसे हल करके दिखाना है। तो इसे हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम इसे हल करने के लिए यहाँ पे देखो, अब हमें करना है दोनों पक्षों में अवकलन। तो अब लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स लॉग y बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा? d बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब इसमें देखो एक काम करो, इस पूरी वैल्यू को पहले मान लो u के इक्वल, इस पूरी वैल्यू को v के इक्वल मान लो। पहले uv फॉर्मूला इनमें लगाते हैं, फिर बाद में x और cos x में भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको पहले हल करो। देखो हमें सूत्र पता है d बाई डी एक्स लॉग x बराबर होता है 1/x, पता है ना ये वाला। लेकिन यहाँ पे log x की जगह है y, तो इसे x मान के चलो। तो log y का अगर यहाँ पे x होता तो log x से कितना होता? 1/x, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/x की जगह है y। ठीक है, x की जगह कितना? y। अब यहाँ पे है तो वास्तव में तो y है, नहीं माना है आपने x, तो इसका फिर से कर देंगे d बाई डी एक्स y, है ना। आगे हल करो, इसे u मानो, इसे v, तो u इंटू v का अवकलन, है ना। u ये है, v ये है, u इंटू v का अवकलन प्लस v इंटू u का अवकलन, v इंटू u का अवकलन। ठीक है, ये चीज हमें लिख देना है। तो देखो u इंटू वी का अवकलन प्लस v इंटू यू का अवकलन। अब हल करो, आ जाएगा। तो यहाँ से 1/y dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से कितना आया? x cos x इंटू लॉग x का अवकलन करोगे तो 1/x प्लस यहाँ से log x। अब हमें इस वाले को फिर से हल करना पड़ेगा uv वाला फॉर्मूला लगा के। तो इसको कोष्टक में हल कर लेते हैं, u इंटू वी। तो एक बार u और बाहर v, है ना, u बाहर और v का अवकलन प्लस v बाहर और u का अवकलन। ठीक है, ये चीज तो देख सकते हो, u बाहर हो गया, v का अवकलन प्लस v बाहर u का अवकलन। ठीक है, अब हल करते हैं। देखो तो 1/y dy बाई डी एक्स बराबर x से x कैंसिल, यहाँ पे बचा कितना? cos x प्लस log x। अब कितना आ जाएगा? x इंटू कॉस एक्स की जगह माइनस साइन x। ठीक है, cos x की जगह माइनस साइन x प्लस cos x इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स की जगह कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हल करो, 1/y dy बाई डी एक्स बराबर cos x प्लस log x। ठीक है, इंटू में कितना आ जाएगा? यहाँ पे माइनस x साइन x और प्लस का cos x। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी। अब देखो आगे हल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/y dy बाई डी एक्स बराबर cos x, अंदर गुणा कर लो log x का, तो यहाँ पे आप देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ से कितना है? माइनस x साइन x log x प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? cos x इंटू लॉग एक्स, cos x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। देखो अब दिख रहा होगा, यहाँ से cos x, ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस x साइन x log x प्लस cos x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, बस इस y को उधर भेज दो। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, y उधर जाएगा इस तरह से। अंदर कितना बचा? cos x माइनस x साइन x log x प्लस
cos x log x। ठीक है, ये वैल्यू बची। अब क्या करें, इस y की वैल्यू रख दे, y बराबर कितना था, x की पावर x cos x। ठीक है, तो इसी को रख देना यहाँ पे। तो dy बाई dx बराबर y की जगह कितना रख देंगे, x की पावर x cos x। ठीक है, हाँ, और अंदर कितना बच गया, cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x इंटू log x। यही आपका क्या आ जाएगा, अवकलन, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मस्त तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो, हल हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो अच्छे से वाला कैसे हमने पूरा ये वाला क्वेश्चन हल कर लिया है। ठीक है, तो देख सकते हो जितने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे। आज की वीडियो पे इतना ही रहने देते हैं। देखो अब आपको इसी टाइप से डेली वीडियो मिलेंगे जिसमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सभी के मिल रहे हैं। तो इसलिए चैनल को कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे आपका मस्त तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना। फिजिक्स का भी हमने सारी चीज पढ़ा रखी, केमिस्ट्री भी सारी चीज, मैथ्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही अभी आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो और चैनल से मस्त तरीके से तैयारी करो। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।